दोस्तों, अगर इस धरती पर 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो हमारे लिए दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, यहाँ तक कि हमारी जान भी चली जाएगी। शरीर में ऑक्सीजन का क्या काम होता है? हमारे लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी को कैसे पहचानें? शरीर में ऑक्सीजन की कमी को आसानी से कैसे पूरा करें तथा शुद्ध ऑक्सीजन कैसे लें, यह जानने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। बाकी अन्य गैसें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो 100% एयर में ऑक्सीजन सिर्फ 21% होता है। जब ये सारी गैसें हमारे फेफड़े में पहुंचती हैं तो अपना फेफड़ा ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी अन्य गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिल करके हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। हमारे शरीर में लीवर, हार्ट एंड ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन सही से काम कर सके। लेकिन जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे अचानक खांसी आ जाना तथा बिना मेहनत किए ही शरीर से पसीना निकलना, उलझन होना, चक्कर आना, सीने या फेफड़े में दर्द होना, थोड़ी दूर चलते ही हाँफने लगना, भीड़ देख करके घुटन होना, बंद कमरे में सांस न ले पाना, सांस में भारीपन या फिर थोड़ी देर काम करते ही थक जाना। जब शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो होठों और नाखूनों का रंग नीला हो जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान में साइनोसिस बीमारी का नाम दे देते हैं। इसके अलावा आप ऑक्सीजन को अपने शरीर में ऑक्सीमीटर से भी नाप सकते हैं। ऑक्सीमीटर से नापने पर अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल 95% से लेकर के 100% के बीच में है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल सही है, और अगर 95% से नीचे है तो उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। और अगर ज्यादा कम है, मतलब 85% या फिर 80% से नीचे है तो यह एक गंभीर समस्या है। इस पर ध्यान दीजिए। ऑक्सीमीटर से नापने का मतलब यह है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 97% है तो इसका मतलब यह है कि 3% ब्लड कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस कमी को पूरा करना भी बहुत आसान है। लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है। देखिए, अगर शरीर में खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। फेफड़े में कोई भी समस्या होने पर भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन से भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि एक इंसान एक दिन में लगभग 1 से 2 किलो तक भोजन खाता है, 2 से 3 लीटर तक पानी पीता है, लेकिन लगभग 20 किलोग्राम तक वो हवा को खाता पीता है। अब अगर हवा शुद्ध नहीं रहेगी तो शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? लेकिन हमें यह पता है कि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, और यही पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। लेकिन बहुत ही तेज रफ्तार से पेड़ों और वनों के लिए जगह सिमटती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के अनुसार सन 2000 से 2020 के बीच में हमने 10 करोड़ हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र को खो दिया है, जिससे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियों में, जिसमें अपने बच्चे भी होंगे, वो भी ऑक्सीजन के लिए तड़पने वाले हैं। लेकिन अभी भी समय है। अगर हम सभी लोग एक एक ही पौधा लगाएं तो आने वाले समय में यह पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक के करने से बहुत कुछ होगा। दोस्तों, अब आइए 3 स्टेप में जानते हैं कि अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा करें। फर्स्ट स्टेप में है प्राणिक भोजन करें। लेकिन आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे भोजन करते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जो शरीर में गंदगी को जमा करता है, और उस भोजन से शरीर में ब्लड भी अच्छे से नहीं बन पाता है, और यह सबसे बड़ा कारण है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए आप ऐसा भोजन करें जो प्राणिक हो, जैसे अनाज, दालें, होल ग्रेन, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। इतना प्राणिक भोजन है खाने के लिए, आप उसे खाइए। ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं होगी। सेकेंड स्टेप में है डीप ब्रीदिंग। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ सीने से ही सांस लेते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है। आप गहरी सांस यानी नाभि तक सांस लेने का प्रयास करें। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। यह ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक अद्भुत प्राणायाम है। थर्ड स्टेप में है कि जहां आप रहते हैं वहां का हवा शुद्ध होना चाहिए। अगर आप ज्यादातर समय घर के बाहर रहते हैं तो आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। अगर नहीं लगे हैं तो आप लगाइए।
कुछ आउटडोर प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन भी खूब देते हैं और वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं, जैसे पीपल, बरगद, बांस, नीम, अर्जुन, अशोक। इन पेड़ों को लगवाइए। बहुत लोग ज्यादातर समय इंडोर यानी कमरे के अंदर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो आप इंडोर प्लांट्स को लगवाइए। कुछ इंडोर प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन भी खूब देते हैं तथा हवा को भी प्योरीफाई करते हैं, जैसे एरिका पाम, तुलसी, मनी प्लांट एंड स्नेक प्लांट्स। इन सभी इंडोर प्लांट्स को लगवाइए, फिर आप देखिए आपको ऑक्सीजन की कमी कभी हो भी नहीं सकती। इसके अलावा पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेट रखें, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होता है। आपको जब भी जमाई आती है तो अपने जमाई को आप न रोकें, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो जमाई आती है, तो आप जमाई लें। इससे शरीर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचता है। एक और सबसे बड़ी बात, आपको जब भी हंसने का मौका मिले तब आप खूब हंसिए, क्योंकि हंसने से शरीर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने महसूस किया होगा जब आप हंसते हैं तो मुंह और पेट की मांसपेशियां दर्द होने लगती है, क्योंकि इससे शरीर और ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक मात्रा में होने लगती है। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले आप हंसिए, खुल करके हंसिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई एम सूर्यांश, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।